आदित्य ने अपनी गन तमन्ना के तरफ पॉइंट कर दी थी। इस वक्त आदित्य किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। तमन्ना उससे बहुत डर गई थी। ऐसा माहौल देखकर कृष ने आदित्य के गुस्से को शांत कराते हुए कहा, भाई शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए, और आप बेकार के टेंशन मत लीजिए। ये लड़की शादी जरूर करेगी। तमन्ना ने हैरानी से कृष की बात सुनी, पर तभी उसने देखा कि आदित्य ने अपनी गन वापस रख ली है और सीधा बैठ गया है। तमन्ना ने अपनी सांसों को काबू कर शांत बैठ गई। कुछ देर में उनकी कार एक बंगलो के पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने कृष और आदित्य के लिए कार का डोर ओपन किया। तमन्ना भी बाहर आई। उसकी नज़र सामने आलीशान बंगले पर गई। आलीशान बंगले तो तमन्ना ने बहुत देखे थे, पर इस वक्त उसके आंखों के आगे जो बंगला था वो काफी सुंदर था। आसपास गार्ड्स का सख्त पहरा था। कृष और आदित्य ने एक नज़र तमन्ना को देखा और अंदर जाने लगे। तमन्ना ने उन्हें जाते देखा तो फौरन वहां से भागने लगी, पर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर आदित्य को गुस्सा आया। वो सामने सोफे पर बैठकर तमन्ना को डांटकर बोला, क्या तुम थोड़े वक्त के लिए शांत नहीं रह सकती हो? तमन्ना का चेहरा बच्चों जैसा हो गया। वो उसके सामने बैठकर नाराजगी से बोली, कहो क्या कहना है? कृष भी सामने सोफे पर बैठ गया। उसने तमन्ना से कहा, जानता हूं कि तुम हो कौन, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड वरुण तुम्हारी दुश्मन प्राची ने तुम्हारे साथ क्या किया? तमन्ना ने जब ये सब सुना तो वो हैरान हुई ये जानकर कि इन्हें कैसे पता। अगले ही पल वो खुद से बोली, भला धनराजगिर जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो उसे हासिल कर ही लेते हैं। तमन्ना ने उन दोनों से कहा, तो इन सब का क्या लेना देना है? आदित्य ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए कहा, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। क्या मैरिज? और वो भी कॉन्ट्रैक्ट? तमन्ना ने चौंक कर पूछा। कृष ने उसे शांति से कहा, इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है। इस मैरिज को आगे चलकर तुम जब चाहो तब खत्म कर सकती हो, किसी को इसकी भनक तक नहीं होंगी। तमन्ना सोच में पड़ गई। आज उसके साथ आखिर हो क्या रहा है? आदित्य ने उसे ऐसे सोच में देखा तो उससे कहा, इस मैरिज में तुम्हें सब मिलेगा, रुपया, पैसा, शोहरत, सब कुछ। बदले में मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। जब आदित्य ने ये कहा कि उसे एक चीज चाहिए तो तमन्ना की आंखें छोटी हो गई। वाकई तुम पक्के बिजनेसमैन हो, वसूली करना तो कोई तुमसे सीखे। आदित्य ने उसे ईविल स्माइल दी। तमन्ना ने अपने हाथ बांधकर पूछा, वैसे क्या चाहिए तुम्हें? जरा मैं भी तो जानूं, ऐसी क्या चीज है जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन को मुझसे चाहिए? तमन्ना के हिसाब से इतने अमीर आदमी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो अब आदित्य को ऐसा क्या चाहिए? इस पर कृष और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने तमन्ना को। कृष ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ना तो तुम शादी करना चाहती हो ना तो भाई शादी करना चाहते हैं, पर एक मजबूरी है, इसलिए भाई ने ये कदम उठाया है। तमन्ना ने उसकी गोल गोल बातों को सुना तो उससे कहा, साफ साफ कहो, कहना क्या है? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा, आदित्य ने एक शब्द में जवाब दिया। बच्चा सुनकर तमन्ना को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसने फिर से पूछा, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। कहते हुए उसके होठों पर नकली मुस्कान थी। पर कृष ने उससे कहा, तुमने गलत नहीं सुना है, वाकई में एक बच्चा ही चाहिए। तमन्ना का दिमाग बिल्कुल ही सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने उन दोनों से कहा, अगर तुम लोग ये जानते हो कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि एक एक्ट्रेस के लिए उसकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आदित्य ने तमन्ना को ऊपर से नीचे तक देखा। दिखने में तमन्ना बुरी नहीं थी, पर आदित्य के दिमाग पर इस वक्त भव्या का नशा छाया हुआ था। उसकी दादी भव्या से उसे शादी करने देगी नहीं। अगर वो इस खानदान को वारिस दे दे तो बदले में वो भव्या से शादी करने की शर्त उनके सामने रख सकता है। कृष ने तमन्ना को समझाते हुए कहा, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से होगा। ऐसी कोई भी खबर बाहर नहीं जाएगी और तुम्हारे करियर का इस पर कोई असर नहीं होगा।
इस बात की गारंटी कृष धनराज गिर की तरफ से। तमन्ना ने उसे मना करते हुए कहा, अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप किसी और औरत को ढूंढ लीजिए, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। इतना कहकर वो जाने लगी। तमन्ना के पास आज भले ही कुछ ना हो पर किसी के बच्चे की मां बनना और अपना बच्चा उसे सौंप देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तमन्ना को अब ऐसा लग रहा था कि आदित्य को शादी नहीं करनी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे इन सब के बीच घसीट ले। आदित्य वाकई बहुत दुष्ट आदमी है। कृष ने आदित्य को देखा तो आदित्य ने तेज आवाज में कहा, तमन्ना आहूजा, जाते हुए अपना तोहफा लेकर जाओ। तमन्ना अपना नाम सुनकर रुकी और तोहफे की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। तभी एक कमरे से दो आदमी गन पॉइंट पर एक लड़की को लेकर आते हैं। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। उसने इस वक्त जीन्स पैंट और डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। साफ तौर से वो एक डॉक्टर थी। उस डॉक्टर को देखकर तमन्ना ने हैरानी से कहा, डॉक्टर दीदी आप यहाँ? उस डॉक्टर को देखकर तमन्ना ने हैरानी से कहा, डॉक्टर दीदी आप यहाँ? इस पर उस डॉक्टर ने अपने आसपास डरावने गार्ड को देखा और तमन्ना से कहा, तुझे सरप्राइज देने इंडिया आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे इतना डरावना सरप्राइज मिलेगा। कहकर उसने डर से अपना गला गटका। तमन्ना की डॉक्टर दीदी उसे सरप्राइज करने के लिए यहाँ आई थी, पर एयरपोर्ट से उसे सीधा यहाँ लेकर आया गया था। तमन्ना ने आदित्य से कहा, तुम सन की डेविल धनराज गिर, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी दीदी को, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आदित्य ने किसी राजा की तरह कहा। आदित्य धनराज गिर अंजाम से नहीं डरता। अगर तुम्हें अपनी दोस्त की जान प्यारी है तो मुझसे शादी करो, वरना मेरी गोली का निशाना तुम्हारी दीदी होंगी। तमन्ना ने आदित्य को खा जाने वाली नजरों से देखा। आखिर तुम में दिल है भी या नहीं? मासूम लोगों की जान के पीछे क्यों पड़े हो? आदित्य ने उससे कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, दिखाओ अपनी दरिया दिल, कर लो मुझसे शादी, तुम्हारी दोस्त की जान बच जाएगी, मुझे एक बच्चा मिल जाएगा। तमन्ना अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वही डॉक्टर दीदी ने तमन्ना से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरे तमन्ना सोच क्या रही है, कर लेना शादी, इतना हैंडसम आदमी तुझे शादी करना चाहता है। हैंडसम होने के साथ अमीर है, बड़े महलों में राज करेगी तू, पर भगवान के लिए मुझे बचा ले। तमन्ना ने अपनी डॉक्टर दीदी की तरफ देखा। जोर डर से पसीने से भीग चुकी थी। तमन्ना ने उसे कहा, पर बच्चा? डॉक्टर दीदी ने उससे कहा, बेवकूफ लड़की, जान सलामत रहेगी तो एक या पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर लेना बच्चों की, पर मुझे बचा ले। कृष ने उसकी डॉक्टर दीदी को ऐसे रोते देखा तो उसे अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। उसने डॉक्टर से तमन्ना की ओर इशारा कर कहा, हाँ दीदी, समझाइए इसे। तमन्ना ने कृष से खिसियाते हुए कहा, चुप करो, कहकर उसने आदित्य को नफरत से देखा। तुम मेरे बारे में जानते हो, पर मैं तुम्हें नहीं जानती, भला मैं अजनबी से शादी कैसे कर लूं? आदित्य ने उसे देखकर मन ही मन कहा, तुम्हारे बारे में जानकर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए अजनबी हो, मेरे अजनबी। आदित्य को कोई जवाब ना देता देख तमन्ना के पास अब कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो अपनी डॉक्टर दीदी की जान दांव पर नहीं लगा सकती। तमन्ना आदित्य से शादी के लिए मान गई। आदित्य के होठों पर डेविल मुस्कान आ गई। जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ उनकी शादी हो गई। आदित्य और तमन्ना दोनों ने ही पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। आदित्य के लिए शादी का एक ही मकसद था कि तमन्ना को आदित्य को उसका बच्चा देना होगा। शादी के बाद डॉक्टर दीदी को छोड़ दिया गया था। उसने तमन्ना से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी तनु, मैं डर गई थी। तमन्ना ने उसे कहा, दीदी मैं जानती हूं कि ये कैसा आदमी है, तो इसलिए आप अब चिंता मत करो। डॉक्टर दीदी ने राहत की सांस ली, पर उसे तमन्ना के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसकी कोई सगी बहन नहीं थी बल्कि वो उसकी दोस्त थी। तमन्ना उसे अपनी बड़ी बहन का दर्जा देती थी। तमन्ना ने आदित्य से कहा, तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया है।
अब मैं अपनी दीदी के साथ जा रही हूँ। कृष ने रोकते हुए कहा, ये भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर इंडियन मैरिज के हिसाब से पति पत्नी साथ रहते हैं। तमन्ना ने इरिटेट होकर कहा, जानती हूँ, पर ये सब इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे कम से कम 2 दिन का समय तो दो, और वैसी भी मुझे अपनी डॉक्टर दीदी के साथ समय बिताना है। कृष ने तमन्ना की बात सुनकर आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने तमन्ना को डांटते हुए कहा, चुप करके यही रहो और तुम्हारी दोस्त भी यहाँ रह सकती है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए, बाद में अपना ठिकाना ढूंढ लेना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कृष ने सर्वेंट से कहा, अपनी मैडम और उनकी दोस्त का ख्याल रखना, उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। उनके जाने के बाद मेड तमन्ना के पास आई और कहा, मैडम आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। तमन्ना ने अपनी दोस्त की तरफ देखा, उसने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों ही मेड के पीछे कमरे तक आए। कमरा वाकई में काफी सुंदर था। उस मेड ने तमन्ना से कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो। तमन्ना ने उससे कहा, नहीं, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मेड उसकी बात मानकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद तमन्ना ने डॉक्टर दीदी के तरफ देखा जो बेड पर लेटकर आराम कर रही थी। तमन्ना ने उससे कहा, दीक्षा दी, कुछ करिए भला, मैं अब क्या करूं? दीक्षा ने ठीक से बैठकर कहा, फिलहाल मैं फ्रेश होकर आती हूं। ठंडे पानी से शावर लेने के बाद मेरा दिमाग चले। इतना कह के वो अपने बैग से कपड़े लेती है और शावर लेने जाती है। तमन्ना ने अपना सर पकड़ लिया। उसे बहुत रोना आ रहा था। हर कोई सिर्फ उसका इस्तेमाल करता था। पहले वरुण ने अपनी कंपनी के फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया और अब आदित्य ने सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए उसका इस्तेमाल किया। आदित्य अपने कमरे में शावर ले चुका था। वो बालकनी में आकर सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ हल्की टी शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। आदित्य इसमें भी बहुत हैंडसम लग रहा था। आदित्य ने खुद से कहा, बस एक बार बच्चा हो जाए, उसके बाद मैं और भव्या, उसके बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कहकर उसने सिगरेट फेंका और कमरे से बाहर चला आया। रात के वक्त आदित्य और कृष नीचे आए तो सामने का नजारा देखकर हैरान हुए। सामने तमन्ना और दीक्षा टेबल पर बैठकर मजे से खाना खा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से भूखी हो। तमन्ना ने चिकन की लेग पीस खाते हुए कहा, वाओ, इतनी लड़ाई करने के बाद एक अच्छा खाना नसीब हुआ है। दीक्षा ने चिकन बिरयानी खाते हुए कहा, मुझे तो एयरपोर्ट से आने के बाद अब जाकर कुछ खाना नसीब हुआ है। तमन्ना ने उससे कहा, वैसे मानना पड़ेगा, अमीर पति होने के अपने फायदे हैं। दीक्षा ने बोला, इसलिए तो तुझसे कहा कि शादी कर ले, वरना मेरी बलि चढ़ जाती। तमन्ना ने उससे कहा, कोई नहीं, अभी अच्छा अच्छा खाना खाओ और ढेर सारा आराम करो। दीक्षा ने उसे छेड़ते हुए कहा, आराम मैं करूंगी, तुम अपनी सुहागरात मनाओ। तमन्ना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो। दीक्षा ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तो सच बोल रही हूं। शादी हुई है, उसे बच्चा चाहिए, तो शुरुआत तो करनी होगी। अच्छे से खाओ और तंदुरुस्ती के साथ बेड पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। उसके कहने पर तमन्ना को शर्म और गुस्सा बहुत आ रहा था। उसने दीक्षा से कहा, ज्यादा बोलो मत, नहीं तो इस चिकन की तरह तुम्हारा पैर मेरे हाथ में होगा। उनकी इन सब बातों के दौरान आदित्य और कृष वहां आए। उन्हें आता देखकर तमन्ना और दीक्षा ने अपना सर नीचे कर लिया। कृष ने अपनी टेबल पर बैठते हुए कहा, वैसे हमारे आने से पहले ही डिनर शुरू कर लिया। दीक्षा ने उसकी तरफ एक नजर देखा पर कुछ कहा नहीं। आदित्य टेबल पर बैठा तो सर्वेंट ने उसे काफी एलिगेंट तरीके से खाना परोसा। आदित्य ने एक नजर तमन्ना पर डाली जो हाथों से खाना खा रही थी। उसने कुछ कहा नहीं। टेबल पर शांति का माहौल था। कृष ने तमन्ना की तरफ देखकर दीक्षा से पूछा, वैसे हमारे आने से पहले क्या बात हो रही थी? ये सुनकर तमन्ना को खांसी आ गई।
उसने कृष और आदित्य की तरफ देखा और चिकन लेग पीस उठाकर चबाकर खाने लगी, ऐसे जैसे वो उन दो आदमियों को खा जाएगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर कृष चुप करके खाने लगा। खाना खाने के बाद दीक्षा और तमन्ना अपने रूम में जाने लगे तो आदित्य ने तमन्ना से कहा, तुम्हारा कमरा वो नहीं है। तमन्ना ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा, हे, माना कि हमारी शादी हुई है पर हम अब भी अजनबी है, तो अगर तुम ऐसा वैसा करोगे तो। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले आदित्य तेज कदमों से उसके पास आकर उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने रूम में लेकर जाने लगा। दीक्षा हैरान थी, अरे छोड़ो मेरी दोस्त को। आदित्य ने एक आवाज दी, कृष। कृष बंदूक लेकर दीक्षा के पास आया। दीक्षा की सारी आवाज उसके मुंह में रह गई। वो फटाक से रूम में भाग गई। वही तमन्ना ने आदित्य के कंधे पर मारकर कहा, हे, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। आदित्य उसे कमरे में लेकर आया और पैर से दरवाजा बंद कर तमन्ना को नीचे उतारा। तमन्ना ने अपने कमर पर हाथ रखकर उसकी गहरी आंखों में देखा। तमन्ना को उसकी आंखें बहुत सुंदर लगने लगी पर अगले ही पल वो डरने लगी। उसने हकलाते हुए आदित्य को समझाते हुए कहा, देखो, मेरी बात सुनो, हम अजनबी है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। आदित्य ने जब उसे ऐसे डरते हुए देखा तो उसके होठों पर ना दिखने वाली स्माइल आ गई। आदित्य ने कमरे में बेड की तरफ जाते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? कहकर वो बेड पर बैठा और तमन्ना को ऐसे देखा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। लड़कियां मेरे पास आने के लिए तड़पती है, तुम में ऐसी क्या खास बात है? ये बात सुनकर तमन्ना को ऐसा लगा जैसे आदित्य उसकी बेइज्जती कर रहा है। इसलिए वो गुस्से में बेड के पास आई और बेड पर चढ़ते हुए बोली, ओह अजनबी, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। कहकर वो अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी। आदित्य ने उसे एक नज़र देखा और फिर कहा, भला मुझे कैसे पता होगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो? मैं तो शराब में नशे में ठीक से तुम्हें देख भी नहीं पाया। क्यों ना तुम अभी मुझे दिखा दो? कहते हुए उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। तमन्ना ने तुरंत खुद के आगे तकिए को ऐसे रखा जैसे वो खुद को कवर कर रही हो। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हमारी डील हुई है। जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम ऐसा वैसा नहीं कर सकते। एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तमन्ना ने डरते हुए हकलाते हुए अपनी ये बात कही। आदित्य ने उसे एक नज़र देखा। तमन्ना ने उसे बताया था कि प्रेगनेंसी में उसकी पेट की बेली शेप बिगड़ सकती है, इससे एक्टिंग करियर में आगे चलकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आदित्य ने कुछ महीनों की मोहलत दी थी, इसमें वो जो करना चाहे करे। पर जिस दिन आदित्य का मूड बदल गया उस दिन तमन्ना को उसके साथ बच्चा करना होगा। आदित्य ने उससे कहा, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ बच्चा ही नहीं करना है, बल्कि घरवालों के सामने एक अच्छी बहू और बीवी की एक्टिंग करनी है। इसलिए तुम्हें हायर किया गया है, तो अब इस तेरे मेरे साथ रहकर अजनबी वाला बर्ताव मत करो, वरना अगर किसी को इस शादी का सच पता चला तो लोगों को इसके साथ तुम्हारी मौत की खबर भी मिलेगी। आदित्य ने लगभग उसे धमकाते हुए कहा। उसके शब्द बेहद कठोर थे। आदित्य ने उससे अपनी नजरें फेरी और ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। तमन्ना ने अपना गला गटका और खुद से कहा, ये आदमी पूरे दिन में आज 5वीं बार मारने की धमकी दे रहा है। उसने इतना कहा ही था कि आदित्य की एक और बार आवाज आई। आदित्य ने आंखें बंद किए हुए ही उससे कहा, चुप करके सो जाओ, मेरी नींद खराब की तो हो सकता है कल सुबह तक तुम जिंदा ना रहो। उसका इतना कहना था कि तमन्ना चुप करके फटाफट से सो गई। आदित्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आधी रात का वक्त। आदित्य को अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। उसकी नींद जैसे टूटने सी लगी हो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी और आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर साइड टेबल का लैंप ऑन कर दिया। उसने अपने आंखों को मलते हुए बगल में देखा, तमन्ना वहां नहीं थी। तमन्ना को वहां ना पाकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई। ये लड़की कहाँ गई? कहकर वो बेड से उतरा और कमरे में तमन्ना को ढूंढने लगा। उसे कमरे में आवाजें आने लगी।
आदित्य उन आवाजों का पीछा कर तमन्ना को ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिली तो आदित्य ने अपना सर पकड़ लिया। उसे शांति से तमन्ना को ढूंढना था। तभी उसने महसूस किया कि ये आवाज बेड के पास से आ रही थी। वो अगले ही पल झुका और बेड की बेडशीट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। क्या तमन्ना बेड के नीचे है? आदित्य ने बेडशीट ऊपर करके देखा तो सामने तमन्ना लैपटॉप में हॉरर मूवी देखते हुए चिप्स खा रही थी। ये उसके खाने की ही आवाज थी। आदित्य को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगा था। तमन्ना जो मूवी देख रही थी, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे काफी देर से देख रहा है। उसने यूं ही अपनी मुंडी बगल में घुमाई तो एकदम से उसकी चीख निकल गई। आदित्य की काली आंखों को देखकर तमन्ना चीख पड़ी। उसकी ऐसे चीखने की आवाज सुनकर आदित्य ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, चिल्लाना बंद करो, ये मैं हूं। तमन्ना ने उसकी बात सुनी तो उसे गौर से देखा। बेड के नीचे अंधेरा होने से उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। आदित्य को वो काला भूत समझ बैठी। तमन्ना ने चिल्लाना बंद किया तो आदित्य ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके पैर पकड़कर उसे बेड के नीचे से बाहर निकाला। तमन्ना डरी हुई नजरों से आदित्य को देख रही थी और आदित्य तमन्ना को घूर रहा था। आदित्य ने उसका लैपटॉप लेकर बंद किया और उठते हुए बोला, ये सब क्या है? तुम रात को मूवी देखकर चिल्ला रही हो? भला ये कौन करता है? तमन्ना ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, वो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं लैपटॉप में मूवी देख रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जाग जाओगे। अचानक तुम्हें अंधेरे में देखकर मैं डर गई। आदित्य ने उसे एकदम से गोद में उठाकर बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आकर कहा, तुम्हारी हरकतें देखकर लगता नहीं है कि तुम मुझसे डरती भी हो। इस पर तमन्ना ने उससे कहा, पहले ये बताओ तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से, तमन्ना ने उस भारी से शरीर को हिलाने की कोशिश करते हुए कहा। आदित्य ने उसे कस के बाहों में पकड़ा और कहा, नहीं, तुम फिर भाग जाओगी और फिर से शोर होगा, इसलिए अब चुप करके सो जाओ। तमन्ना इतना तो समझ गई थी कि आदित्य बहुत डोमिनेटिंग है। तमन्ना ने एक बार और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आदित्य, मुझे ऐसे मत पकड़ो। तमन्ना ने बहुत प्यार से कहा था। आदित्य ने जब उसके मुंह से इतने प्यार से अपना नाम सुना तो एक पल के लिए उसका दिल धड़कना शुरू हो गया। आदित्य और तमन्ना का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। उनकी सांसें एक दूसरे पर महसूस होने लगी थी। आदित्य धीरे धीरे ना जाने क्यों उसके और करीब आया। तमन्ना का भी दिल तेजी से धड़कने लगा था। एक पल के लिए उसके दिमाग ने दीक्षा की कही बातें याद आई कि आज उसकी फर्स्ट नाइट है। वो जब तक उन ख्यालों से बाहर आई उससे पहले उसे अपनी होठों पर आदित्य के होठों का स्पर्श महसूस हुआ। तमन्ना की आंखें बड़ी हो गई। वो उसे खुद से दूर करने लगी। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथ से दबा लिया। तमन्ना की इतनी मेहनत के बावजूद भी वो खुद को छुड़ा ना सकी। तमन्ना ने खुद को ढीला छोड़ा तो आदित्य उसे मन भरकर प्यार करने लगा। ना जाने क्यों उसे उसके होठों का टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि तमन्ना सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने उसे छोड़ा। उसके छोड़ते ही तमन्ना जोर से सांसें लेने लगी। उसे ऐसा लगा कि ये आदित्य की कोई नई तरकीब है, उसे जान से मारने की। तमन्ना ने हाफते हुए कहा, तुम सनकी डेविल के साथ एक मोटे हाथी भी हो, अब हटो मेरे ऊपर से, कहकर वो उसे अपने नाजुक हाथों से धक्का देने लगी। आदित्य ने उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, मैं मोटा हाथी नहीं, बल्कि तुम चींटी हो जो चिल्लाकर मेरे कान की बैंड बजा चुकी है। आदित्य ने अपना मुंह बना लिया क्योंकि तमन्ना काफी जोर से चिल्लाई थी। उसके गाल पर बाइट करते समय तमन्ना की आह निकल गई। अब तो मान जाओ कि मैं सुंदर हूं। मुझ में खास बात नहीं, बल्कि मैं ही बास हूं, हुस्न की परी हूं, इसलिए तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। तमन्ना ने एटीट्यूड में अपनी तारीफ करते हुए कहा। वो ये साबित करना चाहती थी कि आदित्य उसके आगे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आदित्य ने उसके एटीट्यूड को देखा और कहा, रात को झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, कहकर वो उसके गले लगाकर सो गया। तमन्ना को समझ नहीं आया
क्या वो उसकी बेइज्जती कर रहा था? उसने झूठ नहीं बोला, वो वाकई में सुंदर है। तमन्ना ने खुद से कहा, लगता है रात के अंधेरे में इसे मेरी खूबसूरती ठीक से दिखाई नहीं दी। तभी आदित्य की धमकाती हुई आवाज आई, अब अगर तुम नहीं सोई तो मैं तुम्हारी खूबसूरती रात भर अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तमन्ना ने तुरंत डर से ही आंखें बंद कर ली। आदित्य वाकई में दुष्ट आदमी है। अगली सुबह आदित्य जब उठा तो उसने अपने सामने मासूम सा देखा। तमन्ना उसके बाहों में सो रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। आदित्य ने देखा उसके चेहरे पर एक बाल की लट है। अचानक आदित्य का उठा और उसने बड़े प्यार से तमन्ना के बालों को पीछे किया। तभी तमन्ना नींद में करवट लेती है और उसका हाथ आदित्य के गाल पर जा लगता है। आदित्य की आंखें बड़ी हो गई, क्या इस लड़की ने अभी अभी मुझे थप्पड़ मारा है? कहते हुए वो तमन्ना को खा जाने वाली नजरों से देखा, हालांकि वो थप्पड़ बहुत हल्का था। पर सामने आदित्य धनराज गिर, जो बहुत बड़ी ईगो वाला इंसान है, उसे ये थप्पड़ कैसे हजम हो? वो उठा और उसने एक नज़र घड़ी में समय देखा जहां पर 8 बज रहे थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि घड़ी में 8 बज गए। आदित्य की आदत के हिसाब से वो 4 बजे उठकर जिम जाता है। पर अभी आदित्य को याद आया कि कल रात तमन्ना की शरारतों के वजह से उसे देर हुई। आदित्य अपनी जगह से उठा और तमन्ना को अपनी बाहों में उठाया। तमन्ना नींद में होने के कारण खुद को किसी बादलों पर समझती है, पर कुछ देर बाद उसकी नींद झटके से खुल जाती है। तमन्ना अचानक ही अपना हाथ पाँव मारने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ बचाओ। कहते हुए तमन्ना पानी में हाथ पाँव मार रही थी। आदित्य ने उसे अपने कमरे में बने बड़े से बाथरूम के स्विमिंग पूल में डाल दिया था। आदित्य ने बाहर ही खड़ा तमन्ना को ऐसे आवाज देते देख रहा था। जब उसने सुना कि तमन्ना डूब रही है तो उसने गौर किया कि तमन्ना को तैरना नहीं आता। आदित्य पानी में आया और उसने उसे सीधे से खड़ा किया। तमन्ना उसे पकड़कर टड़ी हुई जोर जोर से सांस लेने के साथ खांस भी रही थी। तमन्ना की हालत वाकई में खराब हो गई थी। आदित्य ने उससे पूछा, क्या तुम्हें तैरना भी नहीं आता है क्या? आदित्य की बात सुनकर तमन्ना को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे खुद से दूर धक्का देकर गुस्से में कहा, तुमने ये किया ना? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? कहते हुए तमन्ना रोने लगी। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि वो रोने लगेगी। आदित्य ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो तमन्ना ने उसका हाथ झटका और कहा, मत छुओ मुझे। मैं क्या खिलौना हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो? क्या किया है मैंने जो तुम मुझे पानी में लेकर आए? अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो एक बार में मार क्यों नहीं देते? इस तरह धमकी देकर हर वक्त डराते हो? तुम्हारे सिन में दिल है भी या नहीं? ये सब सुनकर आदित्य का चेहरा बिगड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, पर भला वो इसे कैसे स्वीकार कर ले? उसने उससे रूखे स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से मैं लेट उठा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। कहकर आदित्य उस पूल से बाहर आया। तमन्ना ने गुस्से में अपना हाथ पानी में मारा। काश वो इस आदमी को जान से मार सकती। तमन्ना पानी से बाहर आई तो देखा दूसरे हिस्से में कांच के बाथरूम में आदित्य शावर ले रहा है। कांच कुछ ऐसा था जिससे इंसान के नीचे के पैर और उसका चेहरा दिखाई देता था। कांच के बीच का हिस्सा कुछ इस प्रकार सा था कि उसमें आदित्य की सिर्फ आकृति दिखाई दे रही थी। तमन्ना तो आदित्य को देखती रह गई। उसके सुंदर चेहरे पर से पानी गिरता जा रहा था। तमन्ना को एकाएक अपने बदन में ठंडी सी लगने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, अगर मुझे देखना हो गया है तो बताओ, मैं शांति से शावर ले लूं। तमन्ना हड़बड़ा गई। आदित्य की आंखें बंद थी पर भी वो महसूस कर पा रहा था कि तमन्ना उसे देख रही है। तमन्ना ने उसे मुंह बनाकर झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। तमन्ना एक बार फिर डर गई। आदित्य अपने कदम बढ़ाकर उसके पास आया। तमन्ना का दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शावर के नीचे लेकर आया।
शावर के ठंडे पानी से तमन्ना सिंहर उठी और आदित्य के सीने से चिपक गई। ये देखकर आदित्य तिरछा मुस्कुराया और कहा, मुझे देखना नहीं है, पर मेरे करीब आना है। तमन्ना उससे दूर हुई और बोली, बकवास मत करो, तुम मुझे शावर के नीचे लेकर आए हो। आदित्य ने उसे देखा, शावर का पानी उसके मुलायम होठों पर पड़ रहा था। आदित्य को प्यास लगने लगी, वो उसे पीना चाहता था। आदित्य को ऐसे एक टक खुद देखता पाकर तमन्ना ने उसकी नज़रों का पीछा किया। जब उसे एहसास हुआ कि आदित्य की नज़र उसके होठों पर है, उसके आंखों के आगे कल रात का दृश्य आ गया। तमन्ना अपने होठों पर उंगली रखती उससे पहले आदित्य के होठों ने उसके होठों को जकड़ लिया। आदित्य ने उसकी कमर पकड़ उसे खुद से चिपका लिया। तमन्ना नाकाम कोशिश करने लगी खुद को छुड़ाने की। आदित्य काफी वाइल्ड होकर उसे किस कर रहा था। तमन्ना को जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो आदित्य ने उसे छोड़ा। उसके छोड़ते ही तमन्ना जोर से सांसें लेने लगी। ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़े अभी बाहर आ जाएंगे। आदित्य और तमन्ना दोनों पर शावर का पानी था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तमन्ना ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नफरत करते हो, उसके बावजूद मेरे करीब आ रहे हो? क्यों? तमन्ना जानना चाहती थी कि क्या वो आदित्य धनराज गिर की सिर्फ हवस है या कुछ और। आदित्य ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं नफरत करता हूं तुमसे। तुम अब भी मेरे लिए अजनबी हो, पर तुम्हारे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं। कहकर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शावर रूम से बाहर निकालकर कहा, दूसरी तरफ बाथटब एरिया है, मुझे परेशान मत करो। कहकर आदित्य ने उसका हाथ छोड़ा और शावर लेने गया। तमन्ना बाथटब में नहाते हुए आदित्य के शब्दों में के बारे में सोच रही थी कि उसके पास उसके क्यों का जवाब नहीं है। तमन्ना ने खुद के सोच को ब्रेक लगाकर कहा, तमन्ना फिर से नहीं, वो एक अजनबी है और तू उसका मोहरा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुझे अपने मकसद के बारे में सोचना है, और वो है वरुण और प्राची की बर्बादी। कुछ देर बाद आदित्य और तमन्ना तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आए तो देखा कृष और दीक्षा के बीच में कुछ बहस हो रही है। तमन्ना और आदित्य कुछ दूरी पर उनकी बातें सुनने लगे। कृष ने दीक्षा से कहा, मेरा भाई इतना हैंडसम है कि तुम्हारी दोस्त कंट्रोल ही नहीं कर पाई होगी। दीक्षा ने उससे कहा, मेरी दोस्त कुछ कम खूबसूरत नहीं है, वो एक स्टार है। जरूर तुम्हारा भाई जरूर मेरी दोस्त को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया होगा, इसलिए उन दोनों को नीचे आने में देर हो गई। कृष ने उससे आदित्य की तारीफ में कहा, एक्सक्यूज मी, वो आदित्य धनराज गिर है। कई लड़कियां उसके आगे घुटने टेक देती है। दीक्षा ने तमन्ना की तारीफ करते हुए कहा, और तमन्ना अच्छे अच्छों को घुटने पर लाना जानती है। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि आदित्य ने उन दोनों से कड़क शब्दों में कहा, क्या तुम लोग बकवास बंद करोगे? आदित्य की बात सुनकर दोनों ही शांत होकर उस तरफ देखने लगे। आदित्य और तमन्ना को देखकर दीक्षा और कृष ने नकली हंसी के साथ कहा, चलिए नाश्ता करते हैं, भूख लगी है। आदित्य अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, तुम दोनों का तो लड़ाई से पेट भर गया होगा। तमन्ना दीक्षा के पास आकर बोली, कल से देख रही हूँ तुम दीक्षा दीदी बहुत बोल रही हूँ। दीक्षा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं नहीं, ये छोटे धनराज गिर मुझे भड़का रहे हैं। तमन्ना और दीक्षा टेबल पर बैठे। कृष ने आदित्य से कहा, वैसे कल दादी पूछ रही थी आपको, मैंने बहाना बना दिया कि आप काम में व्यस्त है, पर मैं ज्यादा देर तक उनसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आदित्य खाते हुए रुक गया। उसने कुछ सोचकर तमन्ना से पूछा, तुम अभी क्या करने वाली हो? तमन्ना ने सवाल का जवाब ना देते हुए उससे सवाल करते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या? आदित्य ने फोक वाली स्पून दिखाते हुए दांत पिसकर कहा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, नहीं तो अगली बार इस स्पून में सैंडविच की सब्जियां नहीं, तुम्हारी सब्जियां नजर आएगी। तमन्ना को उस पर गुस्सा आया, वो उसके भाई और दीक्षा के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। तमन्ना ने टेबल पर से खड़े होकर अपना बैग लेते हुए कहा, मुझे शूट के काम से बाहर जाना है। कहकर वो बिना देर किए तेज कदमों से बाहर चली गई।
दीक्षा ने उसे जाते देखा तो अपना बैग उठाया और आदित्य से कहा, माना कि शादी कॉन्ट्रैक्ट की है, पर ये एक शादी है और शादी में हर कोई प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। कृष ने दीक्षा को हैरानी से देखा। क्या अब कोई बाहर वाली आदित्य धनराज गिर को सिखाएगी? आदित्य ने उसे गुस्से से देखा तो दीक्षा ने जल्दी से कहा, ऐसा मेरी मॉम कहती है। इतना कहकर वो भाग गई। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां कस ली। कृष ने आदित्य को देखा और धीरे से कहा, भाई आप ठीक है? कृष जानता था कि मॉम के नाम पर आदित्य थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। आदित्य ने उससे चिढ़कर कहा, जब से इस लड़की से शादी हुई है कुछ ठीक नहीं है। तुम देखो कि ये आज दिन भर कहाँ जाती है। कहकर वो अपना नाश्ता करने लगा। वही बाहर दीक्षा और तमन्ना बाहर निकल पड़े। दीक्षा ने तमन्ना से पूछा, वैसे आज कौन सी शूट है? दीक्षा जब भी इंडिया आती तो तमन्ना उसे अपनी शूट दिखाने लेकर जाती। तमन्ना ने उससे रूखेपन से कहा, कोई शूट नहीं है, हम कंपनी ढूंढने जा रहे हैं। दीक्षा को उसकी बातें समझ नहीं आई। कंपनी ढूंढने जा रहे हैं? मतलब? तमन्ना और दीक्षा रास्ते पर आ गई थी। उन्होंने कैब बुलाई और उसमें बैठकर जाने लगी। तमन्ना ने उससे कहा, मतलब ये कि मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी है? दीक्षा ने हैरानी से कहा, क्यों? और वरुण ने तुझे जाने कैसे दिया? इस पर तमन्ना के आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे जाने दिया सिर्फ एक अवार्ड के लिए। मैं बेस्ट फीमेल लीड का अवार्ड जीत नहीं पाई तो उसने मुझे धोखा देकर उस प्राची से रिश्ता जोड़ लिया। दीक्षा ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तमन्ना के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तमन्ना के आंसू देखकर अब दीक्षा को गुस्सा आने लगा था। उसने तमन्ना से कहा, शायद मेरी बातें तुझे बुरी लगे पर अच्छा हुआ कि तेरी शादी आदित्य धनराज गिर से हो गई। तमन्ना ने अपने आंसू पोंछकर उसे देखा। मेरी हालत कुछ ऐसी है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, और तू कह रही है कि आदित्य सही है? पर कैसे? साफ तौर तमन्ना जो वरुण के प्यार को सच्चा प्यार समझकर आसमान की ऊंचाई पर थी, आज वो धोखे खाने के बाद एक सनकी डेविल की वाइफ है। दीक्षा ने उससे कहा, हाँ मानती हूं कि उसकी और तेरी शादी कॉन्ट्रैक्ट है, पर भूल मत इस शादी में तुझे सब कुछ करने की आज़ादी है। तू आदित्य धनराज गिर के जरिए वरुण को उसकी औकात दिखा सकती है। तुझे अवार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ? आदित्य धनराज गिर खुद में एक अवार्ड है। जिसकी लड़की को ये अवार्ड मिलेगा वो उसे जाने नहीं देगी। तमन्ना ने उसे आंखें छोटी करके पूछा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उसे काफी लंबे समय से जानती हो। क्या तुम मेरी बहन हो या उसकी? दीक्षा ने उससे कहा, तमन्ना तू भला मुझे इतने हैंडसम आदमी की बहन कैसे बना सकती है? वास तौर से वो कितना अकड़ू है। खाने से ज्यादा तो वो इंसान को घूरता है, जैसे वो हम मासूमों को खा जाएगा। दीक्षा की ऐसी बातें सुनकर तमन्ना जो अब तक रो रही थी वो अब हंसने लगी थी। दोनों ऐसी ही आदित्य की बुराई कर अपना सफ तय करते हैं। एक बड़े से मेंशन में एक औरत लिविंग रूम में नौकरों को घर के काम बता रही थी। तभी एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। उसे आते देखकर उस औरत ने उससे कहा, कार्तिक, क्या ऑफिस जा रहे हो? कार्तिक पीछे मुड़ा और अपनी पत्नी से मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, कॉलेज जा रहा हूं। पहले मैं अपनी बेटी से मिलूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। संजना ने उससे मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसा है तो टिफिन लेकर जाओ। तुम्हारी बेटी टिफिन लेकर जाना भूल गई है। कार्तिक ने ये सुना तो उसे थोड़ा डांटकर बोला, क्या मेरी बेटी बिना खाए चली गई? पर क्यों? तुमने उसे बिना खाए जाने क्यों दिया? संजना ने उसे मुंह बनाकर कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसने एक टाइम खाना नहीं खाया तो सुख के काटा हो जाएगी। तभी वहां सर्वेंट आई और उसने संजना को टिफिन दिया। कार्तिक ने संजना से टिफिन लेकर कहा, मेरी बेटी को कुछ भी मत बोला करो, एक ही तो बेटी है मेरी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। संजना को अब ना जाने अपनी बेटी से क्यों जलन होने लगी।
वो एक कमरे में आई जहाँ 6 तस्वीर लगी हुई थी और उन तस्वीरों के आगे दिए जल रहे थे। उन पर हार लगे हुए थे। संजना 2 तस्वीर के पास आई। तस्वीरों के नाम पर लिखा था ऋषभ और मदीहा। संजना ने उन तस्वीरों को देखकर उदासी भरी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। हर दिन मैं और कार्तिक यही कोशिश करते हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए हम अच्छे माँ बाप बन सके। हमने उसे तुम दोनों के बारे में नहीं बताया, इसलिए कि कहीं वो बच्ची खुद को अनाथ ना समझ बैठे। इसी तरह संजना तस्वीर के आगे अपनी बेटी के बारे में बता रही थी। एक्सेल कॉलेज। एक लड़की स्टेज पर माइक लेकर वहां आए सभी स्टूडेंट को कह रही थी, दोस्तों हम जल्द ही कैंपिंग करने वाले हैं। इस कैंपिंग में हम जगह जगह जाएंगे और वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो गांव जो आज भी शिक्षा के नाम पर पीछे है, उन गांव में स्कूल और पढ़ाई का काम करेंगे। इसलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा फंड जमा करे। तभी उन स्टूडेंट की भीड़ में से एक लड़के ने कहा, पर ये काम तो सरकार है, हम क्यों करें? इस पर काफी स्टूडेंट ने उसका साथ दिया। इस पर उस खूबसूरत सी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम हम सब का है। हम आज की युवा पीढ़ी है। आगे चलकर हमारा देश हमारे मजबूत कंधों पर टिका होगा। इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना है और देश को मजबूत बनाना है, तो कुछ तो योगदान करना होगा। काफी स्टूडेंट उसकी बात से प्रभावित हुए, पर तभी एक लड़के ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, तुम स्टूडेंट ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, इसलिए इतनी लंबी लंबी फेंक रही हो, जब जेब से पैसे भरने पड़े तब पता चलेगा। इस पर उस लड़की ने उससे कहा, मैं ये नहीं कहती कि आपको उस योगदान में हजारों देने हैं, जिससे जितना हो वो उतना दान करे। और रही बात मेरी, तो मेरी तरफ से पूरे 10,000। कहकर उसने अपना माइक अपने बगल में खड़े लड़के को दिया और अपने बैग से 10,000 के नोटों की गाड़ी निकालकर उस दान पेटी में डाल दिया। उसे ऐसा करते देख सब थोड़े हैरान हुए और वो लड़का जो कुछ वक्त पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, उसका सर शर्म से झुक गया। इसी के साथ बच्चों ने पैसे इकट्ठा किए और वो लड़की वो सारे पैसे लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गईं। प्रिंसिपल ऑफिस में 2 लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से बालकनी से नीचे का नजारा देख रहे थे। प्रिंसिपल ने सामने मौजूद शख्स से कहा, मिस्टर धनराज गिर, आपकी बेटी वाकई में बहुत काबिल है। वो अपने शब्दों और अपने कामों से सबका दिल जीत लेती है। सामने और कोई नहीं बल्कि कार्तिक था। उसने बड़े गर्व से कहा, मुझे मेरी मन्नत पर पूरा भरोसा है और फक्र होता है कि मैं मन्नत का बाप हूँ। फिर कार्तिक ने मन ही मन कहा, ऋषभ और मदीहा, तुम्हारी मन्नत तुम दोनों पर गई है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपना आशीर्वाद ऊपर से उस पर बनाए हुए हो। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि प्रिंसिपल केबिन का डोर नॉक हुआ। प्रिंसिपल और कार्तिक अपनी सीट पर आकर बैठ गए। प्रिंसिपल के हाँ कहने पर वो लड़की अंदर आई। उसके आते ही प्रिंसिपल सर ने खुशी से कहा, आओ मन्नत, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था, देखो कौन आया है। मन्नत ने प्रिंसिपल की बात सुनकर वहां मौजूद कार्तिक को देखा तो उसके होठों पर बड़ी मुस्कान आ गई। मन्नत खुशी से गई और कार्तिक को साइड से गले लगाया, आप यहाँ पर। कार्तिक ने उसका सर चूमते हुए कहा, तुम्हें देखे बिना मैं कहीं नहीं जाता, और आज मैंने सुना तुम अपना टिफिन घर भूल आई हो। कहकर उसने उसकी तरफ टिफिन बढ़ाया। मन्नत ने कार्तिक को 2 मिनट रुकने का इशारा किया और प्रिंसिपल के सामने आकर उसने पैसे से भरा डोनेशन बॉक्स देकर कहा, हमारी कैंपिंग के लिए पूरे 1 लाख रुपए जमा हुए हैं। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि यहाँ काम करने वाले हर एक स्टाफ ने भी दिया है। प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मन्नत मुझे तुम पर गर्व है। लगता है इस साल का हमारा कैंपिंग और भी अच्छा जाएगा। कार्तिक ने मन्नत के कंधे पर हाथ रखकर प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, अगर कुछ फंड की कमी हो तो बताना, मेरी मन्नत का काम रुकना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ने उनसे हाँ कहा और बाहर चला गया ताकि बाप बेटी मिलकर बातें कर सके। कार्तिक ने मन्नत को उसका टिफिन देकर कहा, मन्नत, ये सब काम करने के लिए तुम्हें ठीक से खाना खाना जरूरी है, अपना ख्याल रखा करो। मन्नत मुस्कराई और बोली, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी।
धनराज गिर कारपोरेशन। बड़े से मीटिंग रूम में सभी लोग शांति से मीटिंग को लेकर चर्चा कर रहे थे। सामने प्रोजेक्टर पर कुछ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन के तस्वीरों को दिखाया जा रहा था और एक लड़का उन सब को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग ओवर हुई और सभी तालियां बजाने लगे। एक आदमी ने सामने मौजूद आदित्य से कहा, वाकई ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है और आपके भाई स्वास्तिक धनराज गिर ने जिस तरह से इसे समझाया है वो काबिले तारीफ है। आदित्य ने अपने सामने छोटे भाई को देखा। स्वास्तिक ने हाल ही में अपना कॉलेज खत्म किया था और वो धनराज गिर कारपोरेशन में एक इंटर्न के तौर पर काम कर रहा था, पर आदित्य उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने देता था और स्वास्तिक इन सब को आसानी से कर लेता था। आदित्य ने स्वास्तिक की तरफ देखा और कहा, तुमने मीटिंग हैंडल करना सीख लिया है, तो अब ये प्रोजेक्ट के सारे काम तुम देख लो। पर तभी एक आदमी ने कहा, पर मिस्टर धनराज गिर, मिस्टर स्वास्तिक को साइट वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर कृष्ण ने उसका जवाब देते हुए कहा, एक्सपीरियंस करने से आता है और स्वास्तिक ये जरूर कर सकता है। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम यहाँ हैं। अब जब आदित्य और कृष्ण ने अपनी सहमति दे दी थी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये प्रोजेक्ट अब स्वास्तिक ही हैंडल करेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो तीनों भाई केबिन में आए। आदित्य ने स्वास्तिक से कहा, तुमने काफी अच्छा किया, पर स्वास्तिक ने मुंह बनाकर कहा, पर आपने ये ठीक नहीं किया भाई। मैंने क्या किया? आदित्य ने उससे पूछा। इस पर स्वास्तिक ने उससे कहा, आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। ये सुनकर कृष और आदित्य चौंक गए। भला स्वास्तिक को इस बारे में कैसे पता चला? कृष ने उससे पूछा, स्वास्तिक तुझे कैसे पता चला? इस पर स्वास्तिक ने उससे कहा, मैंने कृष भाई को कॉरिडोर में किसी से बातें करते सुना। वो कह रहे थे कि उस लड़की का ख्याल रखना, अब वो आदित्य धनराज गिर की बीवी है, तुम्हारी मैडम। स्वास्तिक ने जो कुछ कॉरिडोर में सुना सब बता दिया। ये सुनकर आदित्य ने कृष को घूर कर देखा। कृष ने जल्दी से स्वास्तिक से कहा, बेटा स्वास्तिक ये बात अभी घर पर किसी से मत कहना, भाई जल्द ही सबको बताएंगे, अभी के लिए ये एक सीक्रेट है। स्वास्तिक ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, नहीं बताऊंगा, पर मुझे ये तो बताओ वो है कौन? क्या आपने भव्या से शादी की है? भव्या का नाम सुनकर आदित्य परेशान हो गया। उसे अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि उसने भव्या को धोखा दिया है और जब वो वापस आएगी तो ना जाने वो कैसे उसे संभालेगा। आदित्य ने स्वास्तिक से कहा, नहीं, ये कोई और है। आदित्य का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि जैसे वो इस शादी से खुश नहीं है। स्वास्तिक ने उससे कहा, क्या सच में? आखिर कौन है वो? कृष ने उससे कहा, वो टीवी यूट्यूब सोशल साइट पर तुझे मिल जाएगी। तमन्ना आहूजा नाम है उसका, एक्ट्रेस है। ये सुनकर स्वास्तिक ने सरप्राइज होकर बोला, क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब आदित्य धनराज गिर की बीवी एक एक्ट्रेस है? कमाल है, आदित्य दादाजी की भी वाइफ एक्ट्रेस और आपकी भी। कहकर वो अपना फोन निकालकर तमन्ना की तस्वीर देखने लगता है, पर उसे तमन्ना की एक लेटेस्ट वीडियो मिलती है। स्वास्तिक उसे ऑन करता है तो सबको उस वीडियो की आवाज आती है। आदित्य अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उस वीडियो पर चला जाता है। मीडिया ने तमन्ना के घर की वीडियो लेते हुए कहा, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मिस तमन्ना ने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी बोर्न ऑफ स्टार से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है, जिसके चलते आज उन्हें अपना ये फ्लैट खाली करना पड़ रहा है। कैमरामैन ने वीडियो तमन्ना के घर के आगे किया। काफी लोग वहां तमन्ना को उसके सामान के साथ देख रहे थे। तमन्ना ने वहां कंपनी के कुछ लोगों से कह रही थी, देखिए प्लीज, अभी ये घर खाली मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ दिन में नया घर ढूंढ कर ये घर खाली कर दूंगी। उन लोगों ने तमन्ना से कहा, देखिए मिस तमन्ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, तो अब आपका इस घर पर कोई हक नहीं है, आपको यहां से जाना होगा।
तमन्ना काफी वक्त से उनको ये सब कुछ समझा रही थी। दीक्षा ने तमन्ना से कहा, तमन्ना ऐसा करो, ये सब सामान लेकर चलो, अब तो मीडिया भी आ चुकी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मजाक सबके सामने बन जाए। तमन्ना ने उससे आंखों में आंसू लिए हुए कहा, पर मैं जाऊंगी कहा ये सब कुछ लेकर, ये सब वरुण जानबूझकर कर रहा है। मैंने उसकी बात नहीं मानी इसलिए वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इस पर दीक्षा ने उससे धीरे से कहा, तमन्ना मैं जानती हूं कि ये सब वरुण ने किया है, पर अब तुम चलो अपने पति आदित्य के घर पर, क्योंकि इस वक्त वही एक रास्ता है। वो इतना बोल ही पाई थी कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तमन्ना और दीक्षा ने जब देखा कि उस गाड़ी से कौन बाहर आया है तो उनका चेहरा बिगड़ गया। मीडिया वाले प्राची को देखकर उसकी तस्वीरें लेने लगे। प्राची सबके सामने विनम्र होकर बोली, आप प्लीज मुझे जाने दे। उसके कहने पर लोगों ने उसे जाने की जगह दी। प्राची आगे आई और बहुत प्यार से तमन्ना से कहा, जो कुछ हुआ मैंने इंटरनेट पर देखा, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, मैं वरुण से बात करती हूँ, शायद वो मेरी बात मान ले। तमन्ना और दीक्षा अच्छे से समझ गई थी कि प्राची यहाँ अच्छे होने का दिखावा करने आई है। मीडिया ने प्राची के नाम को कुछ प्रकार से फैलाया कि फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिए, वाओ, प्राची मैम कितनी अच्छी है, वो दूसरों का कितना ख्याल रखती है। प्राची मैम ने तमन्ना की मदद की, अब क्या कहना है तमन्ना के फैंस का। प्राची वाकई में बेस्ट फीमेल लीड की हकदार है। तमन्ना की हालत तो देखो ना, अवार्ड मिला और अब तो घर भी हाथ से गया। जरूर ये सब प्राची की साजिश है जो तमन्ना के सामने नाटक करने आई है। तमन्ना और प्राची के फैंस कमेंट करके आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो वही प्राची ने वरुण को फोन करके तमन्ना के घर को खाली करने से रुकवा दिया था। सभी लोग कहने लगे, अरे वाह, मिस्टर वरुण कुकरेजा कितना प्यार करते हैं। प्राची से एक बार कहने से ही मान गए। प्राची ने तमन्ना से कहा, अब तुम यहाँ रह सकती हो। इस पर तमन्ना ने उससे नकली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा शुक्रिया, पर अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कहकर वो दीक्षा के साथ अपना सामान समेटने लगी। प्राची को बुरा लगा कि तमन्ना ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। क्या ये तमन्ना उसकी बेइज्जती कर रही है? प्राची ने उससे कहा, पर तुम जाओगी कहाँ? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इसके अलावा तुम्हारा कोई घर नहीं है, तो अब क्या तुम सड़कों पर रहोगी? तमन्ना ने अपना सूटकेस भर लिया था। दीक्षा ने उसके बाकी के सामानों को बैग में भर लिया था। तमन्ना कुछ कहती उससे पहले दीक्षा ने प्राची से धीरे से कहा, हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। जिस इंसान ने तमन्ना को छोड़ा है वो एक दिन तुम्हें भी छोड़ेगा। ये खूबसूरती तो 4 दिन का दिखावा है। कहकर उसने तमन्ना को चलने का इशारा किया। प्राची को इस वक्त दीक्षा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई उससे ऐसे बात करने की। प्राची इस वक्त कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके आसपास काफी लोग थे। तमन्ना और दीक्षा जाने लगे तो काफी सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया। कुछ तमन्ना के फैंस थे। तमन्ना भी काफी अच्छी सेलिब्रिटी है, वो भी अ लिस्ट के स्टार में आती है। दीक्षा ने तमन्ना से कहा, इतनी भीड़ है, लगता है हमें कोई कैब बुलानी होगी। कहकर दीक्षा यहाँ वहाँ कैब देखने लगी। तमन्ना को भीड़ ने घेर रखा हुआ था। दीक्षा जब कैब देख रही थी तब वहां एक लग्जरियस कार आकर रुकी। ड्राइवर ने बाहर आकर कहा, धनराज गिर सर ने भेजा है मैडम को लेकर जाने के लिए। ये सुनकर दीक्षा ने राहत की सांस ली। उसने ड्राइवर से तमन्ना की तरफ इशारा किया और अपना सामान ड्राइवर को देकर तमन्ना के पास जाकर धीरे से बोली, तेरे पति ने कार भेजी है, चल जल्दी। कहकर वो उसे कार तक लेकर आई। कुछ ही देर में वो लोग वहां से निकल गए। तमन्ना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसकी मदद की है। पर क्या वो सब जान गया है? क्या वो जान गया है कि वो आज बेघर हो गई है? कुछ देर में वो लोग आदित्य के घर पर थे। तमन्ना ने ड्राइवर से कहा, मेरा सारा सामान दीक्षा के रूम में रख दो।
तमन्ना को लगता था कि अगर उसने अपना सामान आदित्य के कमरे में रखवाया तो वो सामान के साथ उसे भी बाहर देगा। ड्राइवर ने सर्वेंट से कहकर सारा सामान दीक्षा के कमरे में रखवा दिया। तमन्ना और दीक्षा बड़ी हिम्मत करके घर में दाखिल हुए। वहां जाकर तमन्ना और दीक्षा ने एक नया चेहरा देखा। सामने मौजूद हैंडसम सा लड़का जो तकरीबन 20 साल के आसपास का था, उसने बड़े प्यार से तमन्ना से कहा, वेलकम भाभी। वेलकम भाभी सुनकर तमन्ना और दीक्षा ने कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखा और फिर सामने खड़े लड़के को। तमन्ना ने उससे पूछा, भाभी कौन? भाभी तुम कौन हो? वो लड़का कुछ कहता उससे पहले वहां कृष और आदित्य आए और कृष ने तमन्ना से कहा, ये मेरा छोटा भाई है, स्वास्तिक धनराज गिर। तमन्ना ने ये सुनकर स्वास्तिक से मुस्कुरा कर कहा, हेलो स्वास्तिक। स्वास्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, मानना पड़ेगा आप वाकई में बहुत खूबसूरत है। हमारे भाई का दिल पर आप पर आ गया। तमन्ना ने ये सुनकर आदित्य को देखा, जिसका मूड खराब था। आदित्य ने तमन्ना पर तंज कसते हुए कृष से कहा, कोई तो सुबह शूट पर जा रहा था, पर देखो ना तो घर का रहा और ना घाट का। तमन्ना ने अपनी मुट्ठियां कस ली। आदित्य एक बार फिर अपने भाइयों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। दीक्षा ने ये सुनकर आदित्य से कहा, मिस्टर धनराज गिर वो आपकी पत्नी है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तमन्ना कितना रोई है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दीक्षा कुछ और कहती उससे पहले तमन्ना उसका हाथ पकड़ बिना किसी को देखे उसे ऊपर कमरे में लेकर गई। तमन्ना दीक्षा के गोद में सर रखकर खूब रोई। कल ही तो वरुण से उसका ब्रेकअप हुआ। कल ही अचानक से आदित्य नाम का तूफान उसकी जिंदगी में आया और आज तमन्ना बेघर हो गई। आखिर एक दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया। आखिर एक दिन में वो कैसे भुला दे सब कुछ। वरुण के साथ ना जाने उसने कितने सपने सजाए थे। एक अच्छा पति, एक अच्छा करियर और उनका एक छोटा सा परिवार। यही तो चाहा था तमन्ना ने, पर आज तमन्ना किसी की सब्स्टिट्यूट बन चुकी है जिसके इशारों पर उसे बच्चा करना होगा। दीक्षा को तमन्ना के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने तमन्ना से कहा, तमन्ना तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। वहां मैं, मॉम और मेरे अंकल है। तुम भी हमारे साथ रहने आ जाओ। क्या तमन्ना जाएगी? दीक्षा जब तमन्ना को अपने साथ लेकर जाने की बात करती है तो तमन्ना ने अपने आंसू भरे चेहरे के साथ उससे मना करते हुए कहा, नहीं दीक्षा, मेरी वजह से तुम्हें भी काफी कुछ सहना पड़ जाएगा। वैसी भी उसने तुम पर बंदूक रखकर मुझसे शादी की है। अगर मैं यहां से गई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तमन्ना नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त के साथ कुछ बुरा हो। दीक्षा ने तमन्ना से कहा, फिर ठीक है तुम आराम करो। वैसी भी आज बहुत कुछ हुआ है। तमन्ना बिस्तर पर अच्छे से लेट गई। दीक्षा ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया। तमन्ना का सर दर्द कर रहा था इसलिए वो जल्दी से सो गई। दीक्षा ने खुद से कहा, मैं इसके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। उठने के बाद जब वो खाना खाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, कहकर वो नीचे चली गई। नीचे स्वास्तिक और कृष ने आदित्य को तमन्ना के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए खूब सुनाया। कृष ने आदित्य से कहा, भाई आपको क्या जरूरत थी ऐसा कहने की, वैसी ही इतना सब कुछ हो गया था तमन्ना के साथ। स्वास्तिक ने आदित्य को भड़काते हुए कहा, भाई अब वो आपकी बीवी है। आपकी बीवी के साथ किसी ने कुछ बुरा किया है। आपको तो उसे सबक सीखना चाहिए। उल्टा आप भाभी को सुना रहे हो। जिस तरह हम आपका परिवार है उसी तरह वो आपकी जिंदगी है। आदित्य उनका प्रवचन सुनकर थोड़ा जोर से बोला, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि मुझे सिखा सको। उसकी डांट सुनकर सब चुप हो गए। पर तभी एक आवाज आई, पर मैं सिखा सकती हूँ। ये आवाज सुनकर जब सबने उस तरफ देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि दीक्षा थी। दीक्षा उसके पास आकर बोली, मैंने शादी के सर्टिफिकेट पर तुम्हारी बर्थ डेट देखी थी। तुम और मैं एक ही उम्र के हैं, तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। कहकर वो उसे मुस्कुरा कर देखने लगी। आदित्य ने सीधे गन उसके ऊपर तान कर कहा, उसके लिए तुम्हारा जिंदा होना जरूरी है। उसके ऐसा करते ही दीक्षा जोर जोर से बच्चों के जैसे रोने लगती है।
तुम मुझे जान से मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ तुम दोनों वुशी चाहती थी। अरे, मेरी शादी भी नहीं हुई है। उसके इस तरह जोर जोर से रोने पर आदित्य, कृष और स्वास्तिक ने अपने कान बंद करते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो। दीक्षा ने डर से उन तीनों को देखा। उन तीनों ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। दीक्षा डर से किचन में भाग गई। आदित्य ने कृष और स्वास्तिक से कहा, तुम इसको मुझसे दूर रखो, कहकर वो कमरे में चला गया। कृष और स्वास्तिक ने एक दूसरे को देखा। दीक्षा ने रोकर उन्हें परेशान कर दिया था। आदित्य दीक्षा के कमरे में आया तो उसने सोती हुई तमन्ना को देखा। उसने उसके चेहरे को देखा। तमन्ना को देखकर ही पता चला रहा था कि वो कितना रोई है। उसने धीरे से तमन्ना को बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले जाकर सुलाया। आदित्य ने उसे एक पल देखा और बालकनी में आकर किसी को फोन किया। उसने उससे कुछ कहा और फिर वापस कमरे में आकर तमन्ना के पास लेट गया। कुछ देर बाद जब पूनम नींद से जागी तो उसने खुर को मजबूत बाहों में पाया। उसने उठकर देखा तो ये आदित्य था। मैं यहाँ कैसे आई? कहते हुए तमन्ना ने अपने रूम को देखा। क्या आदित्य मुझे यहाँ लेकर आया? कहकर वो आदित्य को देखने लगी। गोरा चेहरा, शार्प जोलाइन, रूखे पतले होंठ। तमन्ना ने गौर से आदित्य को देखा और ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। मानना पड़ेगा, आदित्य धनराजगिर तो काफी हैंडसम है और ये दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी मेरा पति है। इसे मैं अपनी किस्मत समझूं या बदकिस्मती? तमन्ना आदित्य को देख रही थी कि तभी आदित्य ने अपनी आंखें खोली। तमन्ना थोड़ी पीछे हो गई। आदित्य ने उठते हुए कहा, तुम उठ गई? तमन्ना ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए? आदित्य ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए उसे ऑर्डर दिया, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर? पर कहाँ? तमन्ना ने उससे कन्फ्यूजन होकर पूछा। आदित्य ने उसे देखा और उसके होठों पर हल्की किस करते हुए शांत भरी आवाज में कहा, आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं और थोड़ी लॉन्ग ड्राइव, इसलिए जाकर तैयार हो जाओ। कहकर आदित्य बेड से उतरा और कमरे से बाहर चला गया। तमन्ना को तो शौक लगा। आदित्य ने उसे किस किया। हालांकि कल रात उनके बीच किस हुई थी, पर वो आदित्य का गुस्सा था। पर अब जो किस है उसका क्या मतलब होना चाहिए? तमन्ना ने अपने होठों को आपस में जोड़ा और मुस्कुराकर तैयार होने चली गई। नीचे कृष और स्वास्तिक जाने को तैयार थे कि तभी दीक्षा ने उन्हें रोककर पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दीक्षा सवाल तो ऐसे कर रही थी जैसे ये घर उसका हो। कृष ने उससे कहा, फैमिली डिनर पर। दीक्षा ने मुंह बनाकर उन्हें समझाकर कहा, तुम्हारे भाई की अभी कल ही तो शादी हुई है, जरा उन दोनों को आपस में समय बिताने दो, एक दूसरे को समझने दो, उन दोनों को अपनी फैमिली बनाने दो, तुम क्यों अपनी नाक घुसा रहे हो? कृष और स्वास्तिक को उसकी बातें सही लगी, पर जिस तरह से उसने उन दोनों को कहा था वो तरीका अच्छा नहीं था। स्वास्तिक ने उससे कहा, आप हम पर ऐसे धौंस जमा रही है, जैसी हमारी बड़ी बहन हो। दीक्षा ने स्वास्तिक को देखकर एटीट्यूड में कहा, बेटा, बड़ी तो मैं तुमसे हूं, अब तुम मुझे अपनी बहन बनाओ या दोस्त? कृष ने उसे छेड़ते हुए कहा, गर्लफ्रेंड के बारे में क्या इरादा है? दीक्षा ने उसका सवाल सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने उसकी भाषा में जवाब देते हुए कहा, तुम्हें बड़े उम्र की गर्लफ्रेंड पसंद होंगी, पर मुझे छोटा बॉयफ्रेंड पसंद नहीं। कहकर वो वहां से चली गई। जानने के लिए पढ़िए जिंदगी का इंतजार। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।